अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी नाज़रीन करम, उम्मीद है आप तमाम अहबाब खैर आफियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला ईमान और सेहत की सलामती के साथ कायम व दायम तादिर सलामत रखे। नाज़रीन करम, एक वाक़या है, स्टोरी है और बहुत ही ज़बरदस्त कि एक खूबसूरत लड़की खूबसूरत धोखा, जिस तरह आपने टाइटल और थंबनेल में देखा। खूबसूरत लड़की खूबसूरत धोखा किस तरह है, तो हम चलकर इसको आगे डिस्कस करते हैं कि एक किसान अपने खेत में हल चला रहा था, वहीं पर एक खूबसूरत लड़की आती है। वहाँ वो आई और किसान से कहा कि भी मैं बीमार हूँ, लाचार हूँ, आप ऐसे कीजिए, मेरी दवाई कर दीजिए, मेरा इलाज करा दीजिए, इसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूँगी। किसान इस बात के ऊपर राज़ी हो जाता है और वो उस लड़की को लेकर डॉक्टर के पास चल पड़ता है। जब वो लड़की को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचा तो डॉक्टर ने जब देखा लड़की खूबसूरत है, महजबीन है, दिलनशीन है, तो उसने उस लड़की से कहा कि तुम तो इतनी खूबसूरत हो, तुम इस किसान के साथ क्यों आई हो? उसने कहा कि मैं किसान के साथ इसलिए आई हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने किसान से कहा कि आप मेरी दवाई करा दें, मेरा इलाज करा दें, मैं तुमसे शादी कर लूँगी, इस वादे के साथ मैं यहाँ आई हूँ। तो डॉक्टर ने ऊपर से और दे मारा और कहा कि भाई अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं तेरा इलाज मुफ्त कर दूँगा, मेरे नाल शादी करी नहीं, तेरा इलाज मुफ्त। अब ये लड़की इस बात के ऊपर रजामंद होगी। अब आया किसान को गुस्सा हो गया, आई हुणे मेरे को तो भला रली डॉक्टर तो भी दी, ये तो कम चंगा कह नहीं। तो अब वो दोनों आपस में लड़ने लगे। तो अब लड़की ने कहा कि आप लड़े नहीं, आप ऐसे करते हैं कि कोई ये फैसला जो है किसी काजी के पास ले चलते हैं, काजी जिसके बारे में भी फैसला कर देगा तो उसी के हक में मैं चली जाऊंगी, उसी के साथ मैं आखद निकाह कर लूँगी, इसमें लड़ने झगड़ने वाली कौन सी बात है। तो अब वो दोनों जो हैं काजी के पास पहुंच गए। जब काजी के पास पहुंचे तो काजी रिठे थे, छुएर वाली खूबसूरत थे, बड़ी माजबीन दिलनशीन है। मैं फैसला देवना तो मैं ही, ये तो गोया कि तू मेरे नाल शादी कर गए। छुएर को पिया के काजी, लड़की उसके ऊपर शादी करने से रजामंद हो गई। ठीक है, मैं तेरे से शादी करना चाहती हूँ, कोई मसला नहीं, डोंट वरी। अब जब काजी का ये फैसला उन्होंने एक अनोखा देखा तो वो तीनों अब लड़ने लगे। जट किसान मारे डॉक्टर को, डॉक्टर मारे काजी को, काजी मारे वाला किसान को, गोया कि आपस में इन्होंने घमसान शुरू कर दिया। अब वो लड़की कहने लगे कि भाई ठहर ठहरो, आपने कोई फैसला कोई ऐसा नहीं किया जिस फैसले के ऊपर कोई आप नतीजे के ऊपर पहुंच सकें। अब मैं एक फैसला सुनाती हूँ, आप इस फैसले के ऊपर अमल कर लीजिए। उन्होंने कहा जी ठीक है। तो अब उसने कहा कि मैं भागती हूँ, जो मुझ तक पहुँच आएगा, जो मुझे पकड़ लेगा, मेरे साथ दौड़ता रहेगा, तो मैं उसी के साथ शादी कर लूँगी, जो पीछे रह जाएगा सो रह जाएगा। उन तीनों ने कहा कि जी ठीक है, डॉक्टर भी और इसके साथ काजी भी और वो जो है किसान भी। अब तीनों उसके पीछे पीछे भागे, वो आगे आगे, ये सब पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। तो जैसे ही, क्योंकि डॉक्टर का काम क्या होता है, डॉक्टर तो बैठे रहते हैं, वो तो बस जिन्हें एक किला दिमियाज तक गया है तो वो तो फोसड़ थी गए, वो तो आगे भाग नहीं सका, सांस उसकी फूलने लग गई। तो अब वो बैठ गया। इसके बाद काजी का क्या काम था, वो कहाँ तक चल सकता था, वो चौखा तक गया, वो भी नहीं चल सका। वो भी कुछ मकाम के ऊपर जाकर वो भी थक गया, रुक गया। और जट किसान ऊँदे अंदर थोड़ी जी जरा गुज्जी है ही, रोजाना कम जो करें काम काज करें, खेती बाड़ी करें, वो कोई चल सकता। तो हुण वो जड़ा किसान है वो उन्हें नाल कुछ देर मजीद चले, लेकिन अब वो देख रहा है कि मैं किसान हूँ, ताकतवर उन तमाम से ज़्यादा हूँ, और ये लड़की होकर मुझसे आगे भाग रही है, ये कैसे हो सकता है। उसने कहा अरे रुक जा, अब बाकी सारे चले गए हैं, अब बैठ जा, बात कर लेते हैं। वो लड़की ना रुकी। खैर उसने कहा अरे मैं हार मान लेता हूँ, लेकिन मुझे ये तो बता, तू तो बीमार थी, अब तूने हम तीनों को पीछे छोड़ दिया, ये क्या माजरा है। अब वो लड़की रुकी और उन तीनों को इकट्ठा किया कि आओ बैठो, मेरी बात सुनो। जब वो तीनों इकट्ठे हो गए, उन्होंने उस लड़की ने कहा कि भाई मैं एक दुनिया हूँ, और तुम उस दुनिया के पुजारी हो। गोया कि दुनिया को कोई बंदा हासिल नहीं कर सकता। इसका मतलब यह है कि तुम तीनों मेरे पीछे भागे हो, मैं दुनिया हूँ, किसी के हाथ नहीं आई हूँ, इसलिए दुनिया को छोड़ो, उसकी फिक्र करो जिसने इस दुनिया को बनाया है। आप उसकी बात मानो, उसके साथ ताल्लुक़ बनाओ, उसके साथ मोहब्बत करो, उसके साथ यारी लगाओ जिसने इस दुनिया को बनाया है। तो गोया कि दुनिया बनाने वाले से के साथ अगर हमारा एक ताल्लुक़ रिश्ता कायम हो जाए तो इंशाअल्लाह अज़ीज़
ہم ادھر ادھر بھٹکنے سے بچ جائیں گے۔ تو یہ ایک سٹوری تھی کہ خوبصورت دنیا اب خوبصورت دھوکہ۔ اب ہم اس کو یوں کنورٹ کر لیتے ہیں کہ بھئی یہ جو خوبصورت دنیا ہے، اور دنیا کی رنگینیاں ہیں، ان کے اندر بھی بہت بڑا دھوکہ ہے، اور ہم اس دھوکے میں دھوکے کھا رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس بارے میں نوٹس کرنا ہے کہ ہم کہاں کس مقام کے اوپر ہیں، اور ہمیں کیا کچھ کام کرنے چاہیے۔